Thank you so much. And hi everyone, this is Sandeep Jain. Should I speak in Hindi, English or English? English. Okay, great. So, कितने लोग मुझे यहाँ पे पहले देखे हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए. अच्छा चलो ग्रेट. अच्छा दो तीन तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं और सर ने देखा ग्रेट. सो आई एम संदीप जैन, हैशटैग जैन साहब के जेम्स. मैं एक शो पे आता हूँ जी बिजनेस पे एवरीडे मॉर्निंग, जैन साहब के जेम्स. एंड नंबर 2, आई एम अ फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर एंड बिलीव मी आई लव टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर. और मैं आज कुछ आप लोग को कुछ चीजें बताना जा रहा हूँ जो कि 8th wonder of the world है, which is the power of compounding. I'll talk about financial freedom and I'll talk a little bit about art of investing. So कितने लोग यहाँ पे SIP करते हैं, प्लीज हाथ उठाइएगा. Not bad, great. So that's a big number. So mutual fund सही है और आप लोग भी सही है कि आप लोग SIP करते हैं. So I think we should start with our presentation क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ 15 मिनट का. स्टॉप लॉस का मतलब मालूम है आपको? लाइफ में हर जगह स्टॉप लॉस काम आता है, भले ही वो मार्केट्स हो, रिलेशनशिप हो, किसी को पुश करना हो तो भी स्टॉप लॉस चाहिए, किसी को पुल करना हो तो भी स्टॉप लॉस चाहिए. हर चीज का एक वो फाइनल वो होता है. सो आई थिंक प्लीज स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सो दिस इज संदीप जैन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप लोग मुझे दे दीजिए वो प्लीज. मेरे हाथों में रहे मेरे ट्रेड्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So basically हम लोग जब भी मेरे पास कोई भी जना आता है, I receive lots of calls because I come on TV and थोड़े मैं ट्विटर पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ. सोशली I really try to help everyone. तो पर्टिकुलरली अगर इंडियन आर्मी से कोई आ जाए या गवर्नमेंट जॉब से कई लोग आते हैं तो मैं उन लोगों को काफ़ी हद तक पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. बिजनेसमैन को भी करता हूँ, ऐसा नहीं है. स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करते हैं और सबको फाइनेंशियल फ्रीडम और ये रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर भरने के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चनर आप इसको भरते भरते आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और आपको क्या क्या सीखना चाहिए. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चनर और ये 4 पेज का क्वेश्चनर है जो कि मैं पहले चाह रहा था कि मैं यहाँ भेजूँ, पहले से आप लोगों से गूगल उस पर फिलअप करवाऊँ, देन एनालाइज करके आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आर यू. मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मार्केट्स में आते हो तो आप अपने आप को क्या समझते हो, स्टॉक मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में. तो कई लोग होते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, कई लोग होते हैं कि मैं खाली प्राइमरी मार्केट्स में लगाता हूँ. पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्ट करना तो क्या पर्पस है, क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी होता है. विल कम ऑन दैट. फिर ये इस तरीके से मैं क्वेश्चनर को थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा बिकॉज वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट स्लाइड. या सो रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर ऐसा कि इसमें आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग भी चेक करते हैं. कई बार क्या होता है कि आदमी अगर जॉब करता है तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अलग होती है, बिजनेस करता तो अलग होती है, सेकंड इनकम है तो अलग होती है, जॉइंट फैमिली में है तो अलग होती है, और अगर फादर एंड सन दोनों कमाते हैं तो अलग होती है. जैसे अगर आप जल्दी शादी कर लो वो भी एक एडवांटेज होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है ये. जैसे आई गॉट मैरिड एट 24, माई सन इज गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, माई फादर इज स्टिल अर्निंग. सो ये भी एक बहुत बड़ा, तीनों जनरेशन एक साथ कमा रहे होते हैं, वो भी एक बड़ा पार्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का. So I'll skip these. So we'll talk about financial freedom. So failing to plan is planning to fail. मतलब अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो you are actually planning for your failure. Financial planning actually एक ongoing process है. You have to keep on doing it and it is basically your relationship with money. आधे से ज्यादा लोगों का या दुनिया में कोई 5-10% लोग हैं जो अपने आप को इसीलिए गरीब समझते हैं या गरीब बना लेते हैं कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं. एंड एक और चीज बता दूं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर रिच पीपल. हर आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है. मैं लेबर या जो भी मतलब छोटे से छोटे इनकम वाले से लेकर बड़े से बड़े इनकम वालों तक को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है. इवन एक बिग फैट वेडिंग हुई है एक इंडस्ट्रीज की, तो उन्होंने भी कोई ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी. ऐसा नहीं कि नहीं किए बिना इतनी बड़ी वेडिंग हो जाए. सो हर पर्पस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है. आपके गोल्स क्या है आपको सेट करना पड़ता है. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग योर लाइफ गोल्स थ्रू दी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस. कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स ने भी आपकी एजुकेशन के लिए प्लानिंग की होगी, हायर एजुकेशन के लिए, कोई घर खरीदने के लिए करता, मैंने मेरे घर के लिए प्लानिंग की थी.
So basically establish your goals, gather data. Data मतलब आपकी कितनी इनकम है, कितनी सेविंग्स है, कितने खर्चे हैं. Then evaluate your current position. क्या आपकी स्टेटस आज कितनी आपकी सेविंग्स है. आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो बच जाते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं. और वॉरेन बफेट ने कहा था कि पहले आप इन्वेस्ट कीजिए, बाद में जो बच जाए उसको खर्च कीजिए. बिलीव मी, यहाँ पे कई यंग फेसेस है. ये चीजें अगर आज यू ऑल आर लकी दैट कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक कोई ऐसा सेशन मिल रहा है जिसमें आपको ये सीखने को मिल रहा है कि आपको आज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. आई विल शो यू हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग इट टू अर्ली. देन इंप्लीमेंट योर प्लान एंड देन मॉनिटर इट रेगुलरली. ये नहीं कि एक बार कर लिया और उसका मॉनिटर नहीं करें. इन एवरीथिंग ऑफ लाइफ, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ दिस थिंग आपको मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है. सो बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड है. मैं सबसे पहले बोलता हूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे टर्म प्लान ले रखा है? वेरी फ्यू. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. टर्म प्लान जितनी जल्दी आप ले सकते हैं लाइफ में आप लीजिए. 18 साल, 21 साल, कोई उम्र 21 साल के बाद कभी भी ले लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए. नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ प्लान कितने लोगों ने ले रखा है? अगेन हाथ उठाइए प्लीज. मैं आप लोगों की आज एक्सरसाइज करवाना आया हूं. फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट, इमरजेंसी फंड. तो कितने लोग यहाँ पे इमरजेंसी फंड, जैसे कोरोना में हमें पता चला कि इमरजेंसी फंड इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. तो कैश फ्लो, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ. तो मैं बेसिकली 5 चीजों के लिए बोलूंगा. अगर लाइफ में ये 5 चीजें आज से यहां से निकलने के बाद को इंप्लीमेंट करेगा, वो आदमी गरीब नहीं रह सकता. दैट्स फॉर श्योर. एंड आई रियली वांट टू कन्वे दिस टू एवरीवन. और एक मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मैं सबको ये फाइनेंशियल फ्रीडम का ये जो ज्ञान है इवन मैं सबको देना चाहता हूं. मैं भी रिसेंटली एक सेशन में था जहां पे मिनिस्टर थे. मैंने उनको भी यही बोला कि जनधन और डीमैट अकाउंट, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कुछ हम करना चाहते हैं. सो ही आल्सो शोड इंटरेस्ट. तो हम लोग ये क्या करना चाहते हैं, एक सबको टर्म प्लान होना चाहिए सबके पास. एक आपके पास अच्छा हेल्थ प्लान होना चाहिए. थर्ड, आपके पास एक्सीडेंटल प्लान होना चाहिए. फोर्थ, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंटली जो सेविंग्स है उसकी एसआईपी कीजिए आप. ये 4 चीजें कर लिया, मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने वाली है. बिकॉज आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो गई और वेल्थ मैनेजमेंट भी हो गया क्योंकि आपने एसआईपी शुरू कर दी. सो गोल. फिर वेल्थ प्रोटेक्शन. ये बेसिकली वेल्थ प्रोटेक्शन होता है आपकी, जब आप कम एज के होते हो तो आप वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं. फिर धीरे धीरे आप वेल्थ बनाने लगते हो तो आप वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ को अलोकेट कैसे करना, डाइवर्सिफाई कैसे करना, उसकी बातें करते हैं. देन आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. जब बहुत पैसे वाले हो जाते हो तो आप ट्रस्ट बनाते हो, विल्स बनाते हो, नॉमिनेशंस बनाते हो, किसको देना है, ये सारी चीजें. सो ये एक हायरार्की बनती है. सो कैश फ्लो एनालिसिस, करंट एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग हमने बात कर ली. इमरजेंसी फंड एनालिसिस, प्रोटेक्शन प्लानिंग यानी कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी कि म्यूचुअल फंड्स और ये सब की मैंने जो बात की. एस्टेट प्लानिंग जो कि विल की बात कर रहे हैं. टैक्स प्लानिंग जो कि 80C 80D. फिर आपके होम लोन्स का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स सेवर होता है. एजुकेशन लोन, आजकल एजुकेशन लोन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जितना इंटरेस्ट आप उस पर पे करते हो वो पूरा का पूरा टैक्स डिडक्टिबल है. नंबर 1. मैंने भी मेरे बेटे को भी यूएस भेजा तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं एजुकेशन लोन नहीं लूंगा, बट अब लिया. उसका टैक्स बेनिफिट भी है. फिर उसके ऊपर जो टैक्स कटता है TCS वो भी 0.5 होता है, अदरवाइज इट इज 20%. सो थोड़ा मैं ज्यादा हेवीली जा रहा हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जितनी बातें याद आती है बोलता जाऊँ. कैश फ्लो एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ कैश, यूज ऑफ कैश. ये आपकी करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, योर नेटवर्थ. फिर अलग अलग एसेट्स होते हैं. गोल्ड है, डेट्स है. गोल्ड में तो सबने इन्वेस्ट किया हुआ होगा लाइफ में. यहाँ पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, आपके पेरेंट्स भी अगर किया हो तो आप मान लीजिए कि आपने किया है. हाँ, अब उठ गए पूरे हाथ. रियल एस्टेट भी इंडिया में क्या, गोल्ड और रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा फोकस होता है लोगों का. बट आई एम टेलिंग यू, गोल्ड और रियल एस्टेट तो अच्छे है ही है, बट उसके साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं जो लिक्विडिटी एस्पेक्ट है और जो यहाँ पे रिटर्न्स आए हैं, जो कंपाउंडिंग, अब मैं उसके ऊपर आऊंगा. I'll skip some slides also. So पहले इंश्योरेंस से मैनेज करो रिस्क, फिर इन्वेस्टमेंट से करो. ये एक वो मूवी आई थी ना अभी रिसेंटली, स्कैम, उसमें ये था, तो उससे मैंने कॉपी मारा ये डायलॉग. सो फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ इंश्योरेंस की हमने बात की, नॉन लाइफ की हमने बात की, ये सारे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस स्कीम है, ये सब है. विल स्किप दीज. देन मेडिक्लेम की बात कर रहे थे हम. फिर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, उसके हिसाब से. रिस्क ज्यादा लेते हो तो डायरेक्ट इक्विटी में आइए. रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप खाली डेट FD में रहिए. एंड बिलीव मी, FD में मत रहिएगा.
अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। एज प्रोफाइल के हिसाब से आपको रिस्क लेनी पड़ेगी लाइफ में। विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट मेक मनी, दैट्स फॉर श्योर। देयर इज 3 RRR अभी आएगा आगे। चलिए फाइनेंशियल गोल्स, कितना मिनट बाकी है मेरे पास? स्टॉप लॉस 5 मिनट। RRR ये देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये है कि आप जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न आएगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न आएगा। अगर आपने एफडी में बनाया तो आपको रिटर्न भी कम आएगा, साथ में टैक्स भी लगता है। अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला, उसको आप होल्ड करते रखते हो, तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिना टैक्स के बन जाती है। और इवन टैक्स भी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% लगता है। पहले ये भी नहीं था। तो कुछ लोगों ने इतनी जबरदस्त कंपाउंडिंग की है लाइफ में। अगर मैं कुछ इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स की बात करूं, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मतलब उन्होंने अगर 10 करोड़ से जर्नी स्टार्ट की होगी अगर 30 साल पहले, अब तो वो रहे नहीं, 2022 में ही पास्ड अवे ऑन 14 अगस्त, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया, अगर 10 करोड़ से जर्नी स्टार्ट करके, और उन्होंने रियल कंपाउंडिंग की है। कंपाउंडिंग का पावर देखिएगा, 26% से अगर आपकी कैपिटल ग्रो करती है कंटिन्यूअसली फॉर 10 इयर्स, योर मनी बिकम्स 10 टाइम्स, 10x। पैसा बनाने के लिए कंपाउंडिंग लेनी है। पहले तो आपको इन्वेस्ट करना है, फिर उसको कंपाउंड करना है। अब कैसे होता है? 10 साल में 10 गुना, नेक्स्ट 10 साल में वो 100 गुना होता है, 100x, और नेक्स्ट 10 साल में यानी कि 30 साल में वो 1000x होता है। तो इस तरीके से अगर उन्होंने 10 करोड़ से भी जर्नी अगर स्टार्ट की थी तो 10,000 करोड़, 30 करोड़ से की तो 30,000 करोड़, इस तरीके की उनकी जर्नी रही है। सो आई थिंक मैंने आज तक ऐसा एग्जांपल इंडिया में नहीं देखा जो कि इस तरीके से वेल्थ को कंपाउंड किया। बहुत सारे लोग हैं इक्विटीज में, हम आजकल खूब लोगों को मिलते हैं, लोग आते हैं, समझते हैं, और उनके पोर्टफोलियोज को हमने देखा। तो इक्विटीज में उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया। तो बेसिकली 26% इतना ईजी नहीं है कमाना, बट यस, अगर हम 15 से भी कमाए, 18% भी कमाए, बट ये 15-18% एक तो आप या तो बिजनेस करो अच्छे से तब आती है, और या फिर आप अपने कोई इक्विटी मार्केट में प्रॉपर इन्वेस्ट करते हो तब आती है। चलिए, गैम्बलिंग, या सो बेसिकली वी हैव टू डाइवर्सिफाई आल्सो। ABC जैसे बोला ना, A इज गैम्बलिंग एंड ABC इज इन्वेस्टिंग। तो आप डाइवर्सिफाई करके, गोल्ड है, कुछ FDs भी है, कुछ आपके इक्विटीज भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, एस्टेट प्लानिंग की बात हमने की, टैक्स प्लानिंग की बात की, ये सब की हमने। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये मिसकंसेप्शन है कि रिच के लिए है, टैक्स प्लानिंग करना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। देन थिंक स्मॉल एंड डू इट रेगुलरली। हर थोड़े थोड़े चेंजेस। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder of the world. He who understands it earns it, he who doesn't pays for it. ये किसने बोला होगा आप लोग बताइए? Anyone here? एल्बर्ट आइंस्टाइन। यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं थे, he was a scientist, he was one of the greatest minds the world has ever produced। उनकी एक कहावत है, और बिलीव मी, कंपाउंडिंग पे प्लीज 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 आज से ही, आपने अगर स्पीच सुना और अगर आप लोग आज से ही कंपाउंडिंग के ऊपर सोचने लग जाए और इन्वेस्टिंग के ऊपर सोचने लग जाए, तो माई स्पीच विल बी सक्सेसफुल, माई एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, चलिए मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा। डिफरेंट एसेट्स है, आप गारंटीड रिटर्न में जाएंगे, कम रिटर्न मिलेगा, बट PPF सब लोग करते हैं, प्रोविडेंट फंड यस, फिक्स डिपॉजिट। फिर आपके नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एंड अदर्स। आजकल रियल एस्टेट में भी आप REIT, म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट आ गया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर आपके अदर्स में इनविट, ये जो हम टोल रोड देखते हैं, जो टोल कलेक्शन होता है, उसका भी, उस कमाई के भी आप पार्ट बन सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन इनविट्स। जैसे IRB का एक इनविट था, हमने कोरोना के टाइम पे काफी लोगों को इस चीज में इन्वेस्ट करवाया था, तो पीपल मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। सो मैजिक ऑफ 26%, मैंने नीचे है, शायद वो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। सो 10 years 10 times 100 times 20 years, इस तरीके का जो मैंने बोला। चलिए, थंबिंग रूल्स है, कुछ इन्वेस्टिंग थंब रूल्स होते हैं। रूल ऑफ 72, यानी कि अगर 8% से आप कमाते हो तो आपका 9 साल में पैसा डबल होगा, 18% से कमाते हो तो 3 साल में डबल होता है। तो कुछ ये थंब रूल्स है जो कि एकदम इजीली आपको पता चलती है। गणित, कुछ कॉमन गणित हमेशा होनी चाहिए हमें इन्वेस्टिंग के लिए। म्यूचुअल फंड सही है, सो बेसिकली वी विल नॉट टॉक मच अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो अब एक मैं इस पे एग्जांपल में आऊंगा। देखिए, आप SIP अगर 1000 रुपया आपने 8% में किया, 60 साल की उम्र में आपका कितना हो जाता है? 4,20,000 रुपया। अगर आपने 25 साल की उम्र में स्टार्ट किया, स्टार्टिंग इट अर्ली, द सूनर यू स्टार्ट मेक्स द डिफरेंस। 40 साल की उम्र में करोगे तो कितना होता है? और आपने 25 साल की उम्र में किया तो 23 लाख रुपया। सिर्फ 1000 रुपया एक पॉकेट मनी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
ये एक मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर मिस्टर रमेश धमानी जी, उनके एक प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड था जो कि बहुत जबरदस्त स्लाइड है, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। आप कंटिन्यू रखना भी जरूरी होता है। इन्होंने देखिए शी स्टार्टेड सेविंग, करिश्मा कपूर 18 और करीना कपूर थोड़ी स्टाइलिश ज्यादा, वो 25 साल की उम्र में किया। जस्ट एक एग्जांपल के लिए प्लीज। फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया सेविंग करना 25 साल की उम्र में, उन्होंने 62 साल तक। तो किस तरीके से देखिए आप भले स्टॉप करने के बाद भी कितना बड़ा वेल्थ का डिफरेंस है। 12 करोड़ 60 साल की उम्र में, यहाँ पे 6 करोड़, और इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है 15% है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप टॉपअप करते हो एसआईपी को, आप टॉपअप कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो टॉपअप से भी कितना फर्क पड़ जाता है आप देखिए। 15 साल 15% और 10%, 10 टाइम्स आपने टॉपअप किया 5% के उसमें, तो किस तरीके का 18 साल के उसमें आपके फर्क पड़ता है। फिर आप देखिए एसआईपी को डिले करने से यहाँ पे 9,16,000 रुपए का फर्क पड़ता है अगर आपने एसआईपी को डिले किया। सो एसआईपी प्लीज कीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए, डोंट मिस दिस। अदरवाइज आप कितना भी पैसा कमा लो, you cannot become wealthy. For being wealthy, it's very important that we have to start investing. So no investing, no asset, no passive income, only income from occupation, then you are not financially independent. तो आपकी financial dependence रहेगी, not possible to get rich. But investing, buying an asset, a stream of passive income, and also income from occupation. खुद की occupation की income पे बहुत जबरदस्त focus करना चाहिए लाइफ में। It's very important that you have this attitude. Aptitude काम नहीं आती है लाइफ में, attitude काम आता है। And अगर आप अपने प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में अगर आप डेडिकेटेडली लगे रहेंगे, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू नो कंपाउंडिंग और ये सब समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिच होने से कोई रोक सकता है। एंड देन स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दैट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू गेट रिच। अब स्टॉक मार्केट में ठीक है, इसको अपन स्किप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल्स टेक्निकल सीखे, कुछ वो ग्रीड एंड फियर की भी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, यहाँ पे भी ग्रीड एंड फियर आता है, तो इसलिए इमोशन कंट्रोल के ऊपर भी काम करते हैं लोग। सो प्राइमरी पार्टिसिपेशन ये मैं स्किप करूंगा बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, बट एनीवेज आई थिंक दीज आर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम। एक दो स्लाइड आई शेयर द प्रेजेंटेशन आल्सो। सो लाइफ गोल्स पर से रिव्यू करते हैं, बट मैं एक लास्ट स्लाइड पे आता हूँ। इन्वेस्टिंग ऑलवेज रिमेंबर Rome was not built in a day, and in trading always remember Hiroshima and Nagasaki was destroyed in a day. Trading, speculation में भी injurious to your wealth and career. Believe me, speculation मत कीजिएगा लाइफ में, it's injurious। ये सिगरेट की लाइन है जो मैंने चुराई है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग, एटीट्यूड, हैबिट, गेम, ये बहुत सारी चीजें। अब आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया प्रेजेंटेशन को, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आई शेयर द प्रेजेंटेशन, एटलीस्ट आप लोग इसको बाद में पढ़ें। यस, हेल्थ पे जरूर से ध्यान दें। मैं बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं हूँ दो, बट ठीक है, कोशिश करता हूँ कि योगा करता हूँ। वेल्थ, यस, एसआईपी कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। हैप्पीनेस, मेडिटेशन, ट्रैवल, हॉबीज, आई प्ले तबला, आई रियली लव इट, आई स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये तो सब अपन लोग जयपुर में खूब करते ही हैं। और लर्निंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी और मैंने भी इस जर्नी में काफी सीखा, एवरीडे रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये लोग नहीं करते, स्किप करते हैं। सोशल मीडिया ने ये रीडिंग हैबिट्स को पूरा खत्म कर दिया। और किसी को भी पूछा न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या, मैं मेरे बेटे से पूछता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ, ऑनलाइन पढ़ता हूँ। वो ऑफलाइन कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा। ठीक है, यू माइट बी अवेयर, बट देन ऑफलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अलग फायदा होता है। मैगजीन्स पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स है। जैसे दूसरों का एक्सपीरियंस को अगर सीखना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। देन राइट जर्नल्स, ट्रेनिंग, बिल्कुल ट्रेनिंग लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Then keep on learning something new every time. My mother used to tell me, वो मेरी रोज रिपोर्टिंग लेती थी जब मैं MBA कर रहा था, आज क्या पढ़ के सोया, आज क्या नया किया। Every time what's new, what's you have learned new today, every day ये क्वेश्चन पूछती थी। वो रियली मेरे लिए इम्पैक्ट किया था। So spend lesser money than you make, save the difference and buy a diverse portfolio of different asset classes. Be patient. ये संदीप जैन ने बोला है, believe me, फिर आप पैसे वाले बनोगे ही बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। Thank you so much for being a great audience. Stay healthy, wealthy and wise. स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे and certainly मस्त रहे. Thank you.